ये कार अभी लॉन्च हुई है, आपको भी पता है, और अभी बिकने को आ चुकी है। ये वाली वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिल्कुल ही पोल हम टाटा की ना खोलने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन 2023 फेस लिफ्ट। 10 दिन पुरानी ये कार है और आज ये बिकने के लिए आ चुकी है। तो क्या मजबूरी रही होगी ओनर की भाई जो ये बेच रहे हैं, वो सब भी हम बात करेंगे। और जिन जिन भाइयों को ये कार लेनी है सस्ते रेट में, वो भाई आ सकते हैं कार प्लाजा। इधर आपको ना कार भी मिल जाएगी। बाकी तो डिटेल की बात कर लूँ, जो सबसे पॉजिटिव चीज है ना, डीजल है ये कार। आपको पता है भाई टाटा नेक्सॉन डीजल में ही लेके फायदा है। पेट्रोल में तो वही 3 सिलेंडर आते हैं। दिल्ली एनसीआर की साइड ठीक है वो भी, बट हमारी साइड चंडीगढ़ की साइड ना डीजल कार भी भाई कामयाब रहती है। और ये है प्योर एस वेरिएंट, मतलब कि डीजल का ना एक तरह से बेस वेरिएंट मान लो। एस में भाई सनरूफ आ जाती है, मतलब कि इस वेरिएंट में ना आपको सनरूफ भी मिल जाएगी। बाकी तो मैं फ्रंट से ना मतलब कि क्विकली ना मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इन डिटेल। अगर आपको नेक्सॉन की वीडियो देखनी है, आई बटन पे आई रही होगी। सबसे जो मेन अट्रैक्शन है, डीजल इंजन तो है ही, इसका कलर भाई नार्डो ग्रे का कितना ज्यादा क्रेज है। अब देख लो भाई, नार्डो ग्रे आपको पहले से ही कंपनी दे रही है, यानी कि टाटा दे रही है। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें, वही 1500 सीसी का डीजल इंजन मिलता है। 115 bhp आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अराउंड 260 Nm ऑफ टॉर्क आपको मिल जाता है। बाकी लुक्स वगैरह तो आप देख ही सकते हैं भाई, मिनी रेंज रोवर से आजकल कितनी फेमस हो रखी है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 208 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। फॉग लाइट इस वेरिएंट में नहीं मिलती, बट हेडलाइट यूनिट की बात करें एलईडी सेटअप मिलता है। इंडिकेटर भी आपको एलईडी मिल जाते हैं। मतलब कि लुक्स वगैरह में तो भाई कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। साइड में आ जाते हैं। अलॉय व्हील्स इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है भाई नीचे वाला वेरिएंट है। प्राइसिंग भी उस हिसाब से ही है। बाकी हाँ, टायर साइज की बात करें ना, 195 R16 टायर साइज इसमें आपको मिल जाता है। ओआरवीएम्स आपको ब्लैकआउट ही मिलते हैं। इधर आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे, बट हाँ ड्यूल टोन भाई ये नहीं है। और कार में ना एक्सेसरीज भी लग रखी हैं, जैसे रेन वाइजर वगैरह, तो आप ये भी माइंड में रखना। और ये देख लो इधर भी मतलब कि टाटा की ना जेन्युइन एसेसरी लगी हुई है। देखो टाटा का लोगो भी है। बाकी रियर से भाई कार की कुछ ऐसी लुक आ जाती है। नो डाउट भाई कार देखो फ्यूचरिस्टिक तो बहुत ज्यादा है, बट ओनर क्यों बेच रहे हैं ये मैं आपको रीजन बताऊंगा ना, आप भी शौक में हो जाओगे कि भाई 10 दिन में कौन बेचता है कार 500 किलोमीटर चला के। बाकी रिवर्स कैमरा वगैरह भाई इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है, बट हाँ रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। बाकी ये टेल लाइट यूनिट की बात करें, वही एलईडी टेल लाइट यूनिट है। इधर आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे, बट ये कनेक्टिंग नहीं है। टॉप वेरिएंट में ना भाई कनेक्टिंग आता है। इधर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है। कोई रियर डिफॉगर रियर वाइपर नहीं मिलता है। शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। ब्लैक आउट। सो इस ओवरव्यू बाहर से कार का कुछ ऐसा ही है, बट हम इंटीरियर में आपको दिखाता हूँ। और अंदर मुझे बैठ के ना इतनी हंसी आने वाली है ना भाई, क्योंकि केवल 500 किलोमीटर भाई कार चली है। टाटा को ना मैं देखो इस वीडियो में ट्रोल करना नहीं चाहता भाई, क्योंकि अब वो ये है कोई ना कोई इस कार को लेगा। मैं कोई ना खामियां नहीं बता रहा, बट हाँ एक बार ना मैं आपको डीजल भाई इसका क्लच कैसा है, कितना कम ट्रेवल है क्लच का भाई। वाओ यार नाइस। एक बार ना कार स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। स्टीयरिंग में सीधा कर देता हूँ, न्यूट्रल पे ही कार है। एक बार मैं शीशे भी अप कर देता हूँ, ठीक है जी। एसी ऑन भी कर देते हैं। देख लो बिल्कुल ही नई की नई कंडीशन है कार की। वाओ यार, एसी ऑन कर देते हैं। ये देख लो पन्नियां भी चढ़ रखी हैं, म्यूट कर देते हैं। बाकी हाँ हेजार्ड लाइट हम बंद कर देते हैं। टच पैनल इसमें आपको मिलता है, वही है। इन डिटेल तो मैं क्या कवर करूंगा, बट मेन अट्रैक्शन देख लो। केवल 500 किलोमीटर कार चली है यार, केवल 500 किलोमीटर। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐसा कुछ मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील आपको होता है हैरियर सफारी में ऐसा मिल जाता है। हैरियर सफारी में भी ना यही हाल होंगे भाई जो नेक्सॉन के साथ हो रहे हैं। अगेन नो ट्रोलिंग, पर्सन टू पर्सन बहुत चीजें वेरी करती हैं। टिल्ट है, टेलीस्कोपिक भाई नहीं है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें, छोटी सी इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, बट जो अच्छी बात है कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है। ऐसे कुछ है, एसी वेंट्स, टच पैनल मिल जाता है। डीजल मैनुअल है तो 6 गियर मिलते हैं। रिवर्स में ऐसे पाऊंगा, बट कोई रिवर्स कैमरा भाई नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। सिटी मोड्स इसमें आपको मिल जाते हैं, आई मीन ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। सिटी, इको, स्पोर्ट, 2 कप होल्डर, कोई आर्मरेस्ट नहीं है। मैनुअल हैंड ब्रेक है। ग्लव बॉक्स की बात करें भाई, ऐसा कुछ है भाई इसका ग्लव बॉक्स, स्पेशियस ग्लव बॉक्स है। या टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, कार में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लो जी, ये है इसकी सनरूफ छोटी सी। बट अब मेन बात आ जाती है कि भाई ओनर कार क्यों बेच रहे हैं। भाई मैं ओनर से ना आपकी बात कराया था, बट कोई कोई ओनर होते हैं ना थोड़े अंकल टाइप, जो कैमरे के सामने आना नहीं चाहते। उनसे मैंने पूछा, मैं कहा जी कोई दिक्कत है, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई मेरी वीडियो के थ्रू ले। मैं नहीं चाहता भाई मैं कुछ गलत चीज अपने चैनल पे दिखाऊं। कहते कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे पसंद नहीं आई। मैं कहा क्या पसंद नहीं आया? कहते बस टाटा की क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आई। मैं कहा इस कार में कुछ खामी है? कहते नहीं कुछ खामी नहीं, आप चेक कर लो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने चेक भी कर ली भाई, कुछ खामी नहीं लगी। हल्का सा ना बम्पर घिसड़ पड़ रखी है, वो तो नॉर्मल चीज है, वो सही करा के भी दे देंगे। मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं है कार में, फिर भी ओनर कह रहे हैं
मुझे पसंद नहीं आई भाई। मतलब 13.5 लाख, मतलब टू बी मोर स्पेसिफिक 13.70 लाख की ना उन्हें कार मिली है। सामने से बंदा कह रहा है मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं बेच रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे भाई कितने में बिक रही है कार, तो भाई ये 13.50 आस्किंग प्राइस है इसकी, क्योंकि केवल 500 किलोमीटर चली है। बट ऑन टेबल नेगोशिएबल है, 12.70 तक की आराम से मिल जाएगी। यानी कि ऑन रोड लाख रुपए डिस्काउंट बहुत ज्यादा होता है, एसेसरीज वगैरह भी है। तो ठीक है यार, मुझे पता है स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं ऑन रोड, ये पंजाब का मैं ऑन रोड बता रहा हूँ। बट हाँ, अगर आप डिफरेंट स्टेट से हैं जहाँ पे आरटीओ वगैरह ज्यादा है तो भी आपका कहीं ना कहीं फायदा ही हो जाएगा। अब मैं ये कुछ नहीं कह रहा भाई, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि आपको कार लेनी चाहिए, ये है वो है फलान है, आपकी मर्जी है। स्टिल मैं ये कहूंगा अगर आप ये कार ले रहे हैं एक बार कार प्लाजा जरूर विजिट करें, उधर आपको अच्छी डील मिल जाएगी, सस्ते में बढ़िया कार मिल जाए तो क्या दिक्कत है। और एक बार ना क्लच का देखना भाई, मैं तो देखो ऐसा टाटा की ये डीजल वो भी मैनुअल कार है, मैंने सफारी हैरियर चलाई, उनका हार्ड है, इसका ट्रेवल बहुत ही ज्यादा कम है भाई। क्या चीजें हैं समझ नहीं आ रहा मुझे, बंदा इतनी जल्दी कैसे अक सकता है कार से। अब आप लोग कहेंगे भाई कार ही फुद्दू है, ये है वो है। नहीं भाई, दुनिया ले रही है, मोस्ट सेलिंग एसयूवी में आती है कार, में कोई दिक्कत नहीं है। बट पर्सन टू पर्सन ये बहुत चीजें वेरी करती हैं। वो ये बंदे ने ले ली, खामी बुक उतर है, लाख रुपए नुकसान में बेच रहा है। बट यस, ऑटोमेटिक हेडलाइट भी इसमें आपको मिल जाती है। और हाँ, की भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि वही भाई पुरानी वाली आपको फ्लिप की मिलती है, लॉक अनलॉक वगैरह मिलता है। बाकी की एक बार हम इसमें वापस भी लगा देते हैं। बाकी तो यार आप अपनी ओपिनियन दें, आपको नेक्सॉन कैसी लगती है। ओनर के तो भाई अलग ही ओपिनियन है, कहते हैं मुझे पसंद नहीं आ रही, जैसे मैंने आपको बताया। और यार डीप डाउन बंदा क्या सोचता है देखो, सच बताता भी नहीं है, बट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब कि जब मैंने कार देखी ना भाई, मैं इधर से देखो क्रॉस हो रहा था, ये अपनी वरना खड़ी है, मैं कहा यार ये कैसे हो सकता है, नई नई कार को मतलब बंदा क्यों बेचेगा। जब पता चला कि भाई पसंद ही नहीं आई इसलिए बेच रहा हूँ, वो भी 1 लाख का नुकसान खा के, तो फिर मुझे फील हुआ, मैं कहा ये तो बुरा हाल है। और ये स्टोरी ना अपने भाइयों के साथ भी हमें शेयर करनी चाहिए। बट ठीक है भाई, इधर जो कार प्लाजा में हमारा एक भाई है ना, उनसे बात करते हैं। भाई क्या सीन है इसका फिर? ये ले जाओ, ये तो परसों आई है गड्डी। हाँ आपके पास? हिंदी में बोल लो। वैसे कहाँ से हो आप? यूपी से? सर ये परसों आई है गाड़ी। हाँ हाँ हाँ, मतलब 2 दिन ही हुए हैं अभी इसके। बंदे ने शायद 2 दिन चलाई है। हाँ, और 10 दिन पुरानी है, 500 किलोमीटर होगी है, इधर ही होगी। 400 में देखे क्या होगा अंदर बाहर करने में। हाँ 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 हाँ, तो ये चक्कर है। और इसकी आस्किंग क्या है वैसे? मैंने तो बता दिया आस्किंग तो। सर आस्किंग प्राइस तो जी क्या 1270 की मिलेगी आप। अच्छा, लास्ट ये है। ऑन टेबल थोड़ा बहुत हो जाएगा नेगोशिएट? बहुत से करवा देंगे, है ना, करवा दोगे। और इसका रीजन क्या था बेचने का? बस बंदे का ऐसे ही मन कर दिया। वो इसकी पसंद नहीं आई। मुझे तो खुद भाई रीजन समझ नहीं आया। कमेंट सेक्शन में मुझे पता है बहुत भाई बताएंगे ये रीजन है वो रीजन है, भाई कुछ भी हो सकता है रीजन, बट हमें क्या लेना देना। नहीं पसंद आई बंदे को, नहीं पसंद आई, क्यों भाई? कोई कारें होती हैं पसंद नहीं आती। 500 तो ओनली चली है, तो यही हिसाब किताब है। बाकी तो भाई कार प्लाजा में और सारी कारें भी खड़ी हैं। ये कौन सी है? ई क्लास? हाँ जी, हाँ जी। कौन सा वेरिएंट है, मतलब मॉडल? 2014 मॉडल है। हाँ। 9,000 चली हुई विद सर्विस रिकॉर्ड है। अच्छा, और आस्किंग कितनी है? इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस इसकी अपना 16.5 लाख रुपए डिमांड। अच्छा, बाकी मौके भाई ये सियाज भी खड़ी है। मतलब आप पे मारुति से लेके मर्सिडीज वेराइटी वगैरह रहती है। और भाई एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे आप देखते हो दिल्ली वगैरह की साइड ये पैसे पूसे लेके वीडियो डालते हैं, वो वाला हिसाब किताब भाई कुछ नहीं है। मैंने कोई इनसे पैसे पूसे नहीं लिए, जस्ट मुझे ना ये स्टोरी शेयर करनी थी चैनल पे कि भाई टाटा की कार का इतना बुरा हाल है। आई नो भाई हर कार का ऐसा चल रहा है, जिमनी भी पहले दिन ही भाई रीसेल में आ गई थी, बट स्टिल यार नेक्सॉन तो ज्यादा बिकती है यार, उससे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते। बट क्या करे भाई, जैसे मैंने बहुत पहले भी आपको बताया, टाइम किसी का नहीं होता, वो ओनर को नहीं पसंद आई तो नहीं आई। बट एक बात तो है यार, जब मैं वीडियो बना रहा था ना, लोगों को ये कार अट्रैक्ट तो कर रही थी। मतलब ऑब्वियस बात है, कल को मैं कोई कार ढूंढ रहा हूँ, न्यू लेनी है मैंने, मान लो हैरियर, ठीक है, और मुझे ऐसे मिल जाए 1-1.5 लाख के डिस्काउंट पे, अट्रैक्ट तो करती है ये डील। और 500 किलोमीटर केवल चलिए, ज्यादा ही मेरे मन में डाउट हो, मतलब कि देखो मुझे तो होता है सेकंड हैंड कार में डाउट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैं टाटा ले जाके चेक चुक करा लूँ। बट स्टिल बढ़िया डील ना ऐसी होती है, ये नहीं कि 5-10 साल पुरानी कार ले रहे हो सेकंड हैंड में। इसमें जो एक मेजर ड्रॉबैक लोगों को लगेगा ना, मेजरली जो मुझे लगता है कि बस सेकंड ओनर हो जाए, क्योंकि रजिस्टर्ड कार है, अनरजिस्टर्ड नहीं है। और ऐसा वाला कोई सीन नहीं है कि प्रीमियम पे बेच रहे हैं ये वो चीज़ें, नहीं भाई, टाटा की कारें कहाँ प्रीमियम पे बिकती है। वैसे तो भाई मैं देखो अपनी वीडियो के थ्रू ना बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि कोई भी कार प्रीमियम पे मत लो, जितना प्राइस है उतना ही लो, बल्कि डिस्काउंट और मांग लो। बट एनीवे इस वीडियो को ना फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ भाई, शॉर्ट एंड सिंपल ही वीडियो रखूंगा। जो मेन चीज थी वो मैंने आपको बता दी है। मैं इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करता हूँ। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।